हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांसेप्ट। मेरा नाम है दिलजीत एंड आज की सीख में हम सीखेंगे किस तरीके से आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ देखिए, ये जो सौदे जो आपको बनाने रहते हैं, लेट्स जस्ट सपोज इफ यू वांट टू मेक अ न्यू ट्रेड इन द गिवन डे, तो आप उसकी एनालिसिस एक दिन पहले भी कर सकते हैं एंड उस एनालिसिस के बेस पे आप नेक्स्ट डे पे रेडी रह सकते हैं वो सेट ऑफ स्टॉक्स के साथ। एंड नेक्स्ट डे पे जैसे ही आपको इंडिकेशन मिली, यू कैन टेक एन एंट्री इन द सेम। ओके, तो आते हैं अभी कॉन्सेप्ट पे। अगर आप न्यू हो कॉन्सेप्ट पे तो पहले है तो साइन अप कर लीजिए। जैसे ही आप साइन अप करेंगे वैसे ही आप 20+ फ्री टूल्स अनलॉक कर पाएंगे जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको हेल्प आउट करेंगे। नाउ देखिए, ये जो सेट ऑफ स्टॉक्स है इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। अभी जैसे यहाँ पे टॉप मूवर्स तो ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं, इसमें से जैसे जेके सीमेंट हो गया, दाल भारत हो गया। तो किस तरीके से हम इसे आइडेंटिफाई करें कि यही स्टॉक्स है जो आज के दिन मूव कर सकते हैं। एक दिन पहले किस तरीके से हम जांच करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें उसका पैटर्न देखना इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके का पैटर्न वो फॉलो कर रहा है। लाइक जैसे कि नॉर्मल शब्दों में कहूँ तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसके बेसिस पे नेक्स्ट डे पे हमें कुछ एंट्री पॉइंट्स मिल रही है तो उसके बेस पे आप एंट्री ले सकते हैं। नाउ देखिए, सबसे पहले मैं ब्लैक बोर्ड पे आके आपको जरा एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ओके, सो आपको सबसे पहले देखने की जरूरत है तो वो है बिल्टअप। ओके, तो ये जो बिल्टअप है आप कब देखेंगे? सो एंड ऑफ डे पे देखेंगे। जनरली देखिए 7 साढ़े 7 को आपको ये खाता बुक कॉपी का डेटा है जो अपलोड होता है। तो एनी टाइम आफ्टर आई बिलीव 8 PM। ओके, 8 PM से लेके सुबह 9 o'clock तक। ओके, 9 AM, तो पूरा ये टाइम में आपकी एनालिसिस होगी। ओके, तो आपकी एनालिसिस एट दिस टाइम होगी। ओके, तो इस बीच में, इस दौरान में आपको सबसे पहले चीज देखनी है वो है बिल्टअप। ओके, तो बिल्टअप में आपको क्या देखना है? तो देखिए, सबसे पहले आई अंडरस्टैंड कि सबको बिल्टअप का आइडिया है, बट फिर भी एक रफ अप कर लेते हैं। तो बिल्टअप में अगर हम बात करें तो लॉन्ग बिल्टअप है। सो लॉन्ग बिल्टअप में आप देखेंगे कि जो OI है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके सॉरी, OI इंक्रीज हो रहा है एंड उसके साथ साथ प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। तो OI इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मतलब न्यू बायर्स आ रहे हैं। ओके, तो न्यू बायर्स है। लॉन्ग बिल्टअप आपको जनरली, ये लॉन्ग बिल्टअप आपको ग्रीन कलर में दिखेगा, तो लॉन्ग बिल्टअप। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है शॉर्ट बिल्टअप। ओके, तो शॉर्ट बिल्टअप आपको रेड में दिखेगा। सो शॉर्ट बिल्टअप क्या इंडिकेट करता है कि शॉर्ट बिल्टअप में आपको इंडिकेट होएगा शॉर्ट बिल्टअप में आपको दिखेगा कि OI यहां पे भी इंक्रीज हो रही है एंड प्राइस यहां पे डिक्रीज हो रही है। तो क्या दिख रहा है कि पोजीशंस नहीं बन रही है बट प्राइस नीचे जा रहा है, मतलब वी आर हैविंग न्यू सेलर्स। सो यहाँ पे हमें न्यू सेलर्स दिखते हैं। नाउ यहाँ पे ये दो तो आपको इंडिकेशन दे देंगे कि हाँ, आज के दिन यहाँ पे या तो बुलिशनेस दिखेगी या तो बेरिशनेस। बट कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे हमें शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी दिखती है। ओके, तो अभी हम वो डिस्कस करते हैं। सो शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं इस कलर का दिखेगा आपको। सो SC इंडिकेशन करता है। सो व्हाट इज SC? SC इज शॉर्ट कवरिंग। सो जैसे कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है कि सेलर जो है वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता है। तो जब भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी तो आपको OI जो है डाउन दिखेगा। बट सेलर्स एग्जिट कर रहे हैं तो थोड़ी सी हमें कवरिंग दिखती है, तो ऐसे टाइम पे आपको प्राइस अप दिखता है। ओके, तो प्राइस यहाँ पे अप होता है। तो ये अगर इंडिकेशन मिल रही है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेलर था, एग्जिस्टिंग सेलर, ही इज एग्जिटिंग। तो पोजीशंस खाली हो रही है, सेलर एग्जिट कर रहा है, ये आपको इंडिकेट दे रहा है कि मतलब यहाँ पे से जो सेलर्स थे उन लोग की थोड़ी हम बुकिंग देख पा रहे हैं। सिमिलरली लास्ट अगर हम बात करें तो लास्ट आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखेगा। सो लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको यहाँ पे ब्लू कलर में इंडिकेट करेगा कि लॉन्ग अनवाइंडिंग में, जैसे अभी हमने शॉर्ट कवरिंग का डिस्कशन किया, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग में आपको बायर्स की तरफ से एक अनवाइंडिंग दिखती है।
ओके तो बायर्स की तरफ से अगर आपको अनवाइंडिंग देखनी है तो वो आप इधर से कर सकते हैं। ओके जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। लॉन्ग अनवाइंडिंग, यहाँ पे आपको OI डाउन मिलेगा क्योंकि पोजीशंस वापस स्क्वायर ऑफ हो रही है, बट इसके साथ साथ प्राइस भी डाउन मिलेगा। ओके तो यहाँ पे अगेन हम देखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग बायर है वो एग्जिट करेगा। ओके तो ये 4 बिल्टअप से हमें क्या जांच होती है, ये जो 4 बिल्टअप जो हमने अभी एनालाइज किए इससे क्या जांच होगी कि देखिए जो लॉन्ग बिल्टअप है वो तो हमें बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है, बेरिशनेस यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑफ, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे से पैटर्न्स ऑब्जर्व होते हैं। तो डे वाइज हिस्टोरिकल डेटा देख के लास्ट 10 डेज या लास्ट 20 डेज जो मंथली बेस का एक रेंज आप लेके उसमें से एनालाइज कर सकते हो कि ये जो है किस तरीके का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। ओके तो अगर आपको पैटर्न्स ऑब्जर्व करने हैं तो लेट जस्ट सपोज अभी मैं एक ट्रेंड दिखाता हूँ आपको। ओके सो लेट जस्ट सपोज वी आर इन अ बुलिश ट्रेंड। ओके तो प्राइस इज गोइंग अप, ओके नीचे आया, ऊपर जा रहा है, नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया। ओके तो ये जो आपको अप ट्रेंड है इस तरीके से ही ऑब्जर्व होता है कि मतलब यहाँ पे आपको हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, सो इस तरीके से अप ट्रेंड इंडिकेट होता है। अब जब भी ये हायर हाई बन रहा है, ओके जब भी यह हायर हाई बनता है, ओके तो ये केसेस में तीनों टाइम आपको यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप होता है। ओके अगेन अभी जो ये जो आपको छोटी छोटी हायर लो की जो पॉइंट्स दिखती है ना, जो ये हायर लो की पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग। सो ये है एक पैटर्न जो आप देख पाएंगे कि मतलब बुलिश पैटर्न में क्या होएगा कि या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, क्योंकि हर लेवल पे उनकी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हम देखते हैं। ओके तो ये अप ट्रेंड इंडिकेट करता है। सो लॉन्गर टर्म में अगर आपको यहाँ पे अप ट्रेंड इंडिकेट हो रहा है तो वो आप लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग पैटर्न से कर सकते हो। सिमिलरली अगर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, ओके सो प्राइस यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है नीचे, ओके तो ये आपको बेरिश पैटर्न इंडिकेट कर रहा है। तो बेरिश पैटर्न में जो ये फर्स्ट लॉन्ग जो गिरता है गुड वॉल्यूम के साथ, अगर कोई प्राइस गिर रहा है तो यहाँ पे आपको शॉर्ट बिल्टअप ऑब्जर्व होता है। ओके सो शॉर्ट बिल्टअप, एंड उसके साथ साथ आपको यहाँ पे देखिए जब भी बीच बीच में आपको थोड़ी सी कवरिंग दिखती है, सो ये जो कवरिंग है, अभी लेट्स सपोज इधर भी थोड़ी सी कवरिंग होती है, तो ये कवरिंग जो है ये आपको शॉर्ट कवरिंग बताता है। सो अगेन जैसे आप देख सकते हो कि डाउनवर्ड पैटर्न की बात करें तो डाउनवर्ड पैटर्न में आपको शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग पैटर्न इंडिकेट होएगा। नाउ आप किस तरीके से ये लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, तो विद द बिल्टअप टूल प्रोवाइडेड बाय क्वांसेप आप इसे इंडिकेट कर सकते हो। तो आइए चलिए क्वांसेप पे आ जाते हैं अभी। ओके सो क्वांसेप पे आते ही पहले मैं स्कैन पे आ जाऊंगा, क्योंकि हमें हिस्टोरिकल डेटा देखना है तो हम स्कैन पे आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे बिल्टअप स्क्रिप्ट साइकिल पे आ सकते हो यहाँ पे। ओके तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सब कलर्स के बॉक्सेस दिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको इंडिकेट किया था कि यहाँ पे देखिए इस तरीके के आपको कलर्स दिखेंगे विद द बिल्टअप। नाउ जैसे कि हमने बात किया कि हमें अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 डेज का हम हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं ऑफ ऑल द स्टॉक्स, ठीक है, इंडेक्स भी इसमें इंक्लूडेड है। तो 20 डेज का डेटा देख के हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा स्टॉक है जो बुलिश पैटर्न में है या कौन सा स्टॉक है जो बेरिश पैटर्न में है। नाउ सिंपली आप यहाँ पे रीडिंग में जाएंगे, आपको मैन्युअली यहाँ पे ये एक एक करके काउंट नहीं करना है, आप सिंपली जाके यहाँ पे लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग कर देंगे। अब लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए 20 डेज में से पूरे 20 डेज तो कोई भी स्टॉक यहाँ पे इतना अच्छा अप ट्रेंड तो नहीं इंडिकेट होता है। कभी कभी मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से भी कभी कभी स्टॉक्स यहाँ पे गिरते हैं। तो देखिए कभी कभी लॉन्ग पैटर्न में भी बीच बीच में रेड आपको शॉर्ट बिल्टअप कभी कभार ऑब्जर्व होता है। तो हमें यहाँ पे पूरा 100% ट्रेंड ऑब्जर्व नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हम ट्राई करते हैं कि विल गो फॉर द 70%।
सो 70% ऑफ द वैल्यू, अगर आप 10 दिन का हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हो तो 7 आएगा, अगर 20 दिन का देख रहे हो तो 14 आएगा, एंड सो ऑन। तो सिंपली यहाँ पे मैं अगर 14 डाल देता हूं काउंट में, ओके, सो यहाँ पे मैं 14 डाल के अगर मैं अप्लाई करता हूं तो देखिए मेरे को स्टॉक्स वहां पे आइडेंटिफाई हो रहे हैं जो एक बुलिश बिल्टअप यहाँ पे मेरे को ऑब्जर्व करते हुए दिखा रहे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 20 दिन में से 14 दिन जो पर्टिकुलर स्टॉक है जो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग पैटर्न देख रहा है या जो मेरा बुलिश पैटर्न देख रहा है, तो जो भी बुलिश पैटर्न में है वो सारे स्टॉक्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है जिसमें आपको बुलिश पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। अभी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जेके सीमेंट भी ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील हो रहा है, मैरिको हो रहा है, ओके, एंड आइशर मोटर। सो ये जो स्टॉक्स है ये सारे स्टॉक्स जो है काफी टाइम से आप देखेंगे एक बुलिश पैटर्न में हमको देखते हुए मिल रहे हैं। तो ये सारे स्टॉक्स आप एक दिन पहले एनालाइज कर सकते हो कि यहाँ पे नेक्स्ट डे पे कोई तरह का हमें एक ट्रेड एग्जीक्यूट होते हुए मिलेगा। तो ये सारे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है। अभी अगर आपको इसको रिफाइन करना है तो आप सेक्टर वाइज भी यहाँ पे रिफाइन कर सकते हो किस तरीके से, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ। ओके, सो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप पहले आएंगे स्कैन पे, पहले हम बिल्टअप सेक्टर्स देख लेंगे। ओके, सो किस तरीके से स्कैन करेंगे, पहले हम देखेंगे कि कौन सा सेक्टर है जो परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद हम जाके उसका कंफर्मेशन लेंगे। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बिल्टअप सेक्टर का डेटा डाल दिया है। तो यहाँ पे आपको है ना सेक्टर्स के बिल्टअप पता चलते हैं। देखिए शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट एंड लॉन्ग, तो सेक्टर्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वो हम देख सकते हैं। तो ये इंट्राडे का आपको बता रहा है। तो मॉर्निंग में आप सिंपली मॉर्निंग में जाके यहाँ पे ओआई के बेस पे देखिए कि सबसे ज्यादा सेक्टर कौन सा ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो फर्टिलाइजर, मेटल यहाँ पे एंड सीमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक दो पर्टिकुलर सेक्टर को आप चुन सकते हो और उसके बेस पे यहाँ पे हम एक एनालिसिस करेंगे। तो फर्टिलाइजर, मेटल एंड सीमेंट। तो अभी हम क्या करेंगे, अगेन हम बिल्टअप स्क्रिप्ट साइकिल पे आ जाते हैं। मैं क्विकली यहाँ पे आपका डेटा डाल देता हूँ। अप्लाई करेंगे। अभी हम स्पेसिफिकली सेक्टर देखेंगे कि फर्टिलाइजर सेक्टर में किस तरह का है, कोई स्टॉक नहीं है। मेटल सेक्टर में देखेंगे तो मेटल सेक्टर में आपको जेएसडब्ल्यू एंड हिंद कॉपर ऑलरेडी मिल चुके हैं। एंड अगर हम बात करेंगे सीमेंट की, तो सीमेंट में आपको जेके सीमेंट स्टॉक मिल जाता है। तो इस तरीके से आप मॉर्निंग में स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मतलब ये सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो ये सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक परफॉर्म कर सकता है वो आप इधर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ अगर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए कि यहाँ पे ये ट्रेड का कंफर्म होना चाहिए, तो सिंपली यू कैन चेक आउट द ओआई पीसीआर हिस्टोरिकल और वॉल पीसीआर हिस्टोरिकल एंड उसके बेस पे कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो जेके सीमेंट है, ओके, एंड जेएसडब्ल्यू एंड हिंद कॉपर। तो अभी हम सिंपली एनालाइज पे आके यहाँ पे ओआई पीसीआर हिस्टोरिकल देखते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे मैं जेके सीमेंट डालता हूं तो जेके सीमेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अप ट्रेंड ही इंडिकेट किया है। सो 22 तारीख से यहाँ पे हमें अप ट्रेंड ही दिख रहा है बट कोई फ्रेश सिग्नल नहीं है। तो एक बार वॉल पीसीआर में चेक करते हैं। तो वॉल पीसीआर में आप देख सकते हो कि 10 तारीख को यहाँ पे एक अप इंडिकेटर दे रहा है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इंडिकेशन यहाँ पे मिल चुका है कि मतलब ये आप वैसे भी प्रीवियस डे पे एनालाइज कर रहे थे, तो अगर आप कल रात को एनालाइज करते और आप इस तरीके से ये सेक्टर में देखते तो ये स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे आपको अप ट्रेंड दिखा रहा है या अपसाइड दिखा रहा है। एंड वहां से आप देख सकते हो कि 4611 से 4721 जितना अभी वो प्राइस मूव कर चुका है। सिमिलरली अगर हम हिंद कॉपर की बात करें, ओके, सो ओआई पीसीआर पे देखते हैं हिंद कॉपर का कुछ आया है सिग्नल। तो हिंद कॉपर में भी अगेन यहाँ पे कोई सिग्नल यहाँ पे आया नहीं है। वॉल पीसीआर में एक बार देख लेते हैं। सो वॉल पीसीआर में आप देख सकते हो कि आज के दिन मॉर्निंग में ही आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो वॉल्यूम के हिसाब से मॉर्निंग में आज के दिन से यहाँ पे एक बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा था। तो देखिए सिंपली रात को अपने बिल्टअप को एनालाइज करके स्टॉक्स को पहले ही निकाल के रखा।
मॉर्निंग में आपने सेक्टर को आइडेंटिफाई किया कौन से सेक्टर बुलिश है। अभी सेक्टर बुलिश है तो उसके स्टॉक क्या आज के दिन परफॉर्म करेंगे, तो वो हम पुट कॉल रेशियो के बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पे हम इस तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लास्ट देखेंगे JSW स्टील को, ओके, सो JSW स्टील का पहले हम OIPCR देखेंगे। तो OIPCR में JSW स्टील तो 2 तारीख से एक बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है, जो कि 990 से अभी वहां से वो बुलिश ट्रेंड में ही अभी तक है। और अगर आप वॉल पीसीआर की बात करें तो वॉल पीसीआर में भी आप देख सकते हो कि 10 तारीख को इसने इंडिकेट किया है कि यहाँ से अपमूव आ सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे कल का सिग्नल या आज का फ्रेश सिग्नल, ये 2 सिग्नल को आप कंसिडरेशन में ले सकते हो, उसके नीचे के जो सिग्नल्स है उस पर आप अवॉइड करेंगे, राइट। सो अगर आपको मैं यहाँ पे फ्लो बता दूं तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है। तो पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट यू नीड द बिल्टअप, ओके, सो बिल्टअप को आइडेंटिफाई करेंगे। बिल्टअप वाले जो स्टॉक्स है उसको शॉर्टलिस्ट करके रखेंगे, ओके। देन मॉर्निंग में विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। सो सेक्टर परफॉर्मेंस, सेक्टर परफॉर्मेंस देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा कंफर्मेशन। तो उसके लिए यू कैन यूज द वॉल पीसीआर और OIPCR H, ओके। सो यहाँ पे OIPCR में आप ट्राई कीजिए कि आप मॉडिफाइड OIPCR यूज कीजिए। जो मॉडिफाइड OIPCR है वो आपको कॉन्सेप्ट की तरफ से ही प्रोवाइड किया गया एक स्पेशल इंडिकेटर है, जिसमें हमें ज़्यादा अच्छे सिग्नल्स प्रोवाइड करते हुए मिलते हैं। तो इस तरीके से आप एक दिन पहले स्टॉक को एनालाइज करके मॉर्निंग में आप वहाँ पे जाके एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। So I hope you like the content. Thank you so much for watching and do like, share and subscribe for more such videos.